Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. This is part third of previous year's paper solution. UGC नेट का जो पेपर 2 है उसमें कॉमर्स का 25 नवंबर 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। अब हम करने जा रहे हैं 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू guys in the preparation of UGC net. Let's start. So the 41st question is identify the principle of trade policy framework from the following under the WTO. इसमें से कौन से प्रिंसिपल्स हैं ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क के? ठीक है, तो देख लेते हैं इसके क्या आंसर्स हैं आपके पास। देखो, रेसिप्रोकिसिटी एंड ट्रांसपेरेंट बिल्कुल है। सेकेंड इज बेनिफैक्ट्री एंड रेजिलियंट, नो। नॉन डिस्क्रिमिनेंट, बिल्कुल कोई भी किसी के साथ भी ये ट्रेड कर सकता है। उसके बाद बाइंडिंग एंड अनफोर्सिएबल बिल्कुल है। प्रोटेक्टिव एंड बेनिवोलेंट नहीं, बेनिवोलेंट नहीं है, तो ACD वाले ऑप्शन है ये। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 42 है ये रहा। The rights of the consumer as enunciated under Section 6 of the Consumer Protection Act 1986। अब क्वेश्चन से ही दो आंसर्स आपके पास बन रहे हैं, नोट्स में उतार लीजिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है और सेक्शन 3 जो है वो राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स बताते हैं। अब इनमें से कौन से इंक्लूड होते हैं वो देखने हमें। ठीक है, तो हमारे पास पहला है टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज विच आर हैजार्डियस, बिल्कुल ये तो 100% है। टू बी एश्योर्ड द कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड लो क्वालिटी, नहीं, लो क्वालिटी कैसे होगा, कॉस्ट क्वालिटी, नो, ये नहीं है हमारे पास। सी, टू बी एश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल सर्व द ड्यू कंसिडरेशन एट एप्रोप्रिएट फोरम्स, बिल्कुल है। ठीक है, टू बी प्रोटेक्टेड फॉर मल्टीपल यूज ऑफ, नो। टू बी यूनिफॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, यस। तो ACE वाला ऑप्शन जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वुड नॉर्मली क्वालिफाई एज एडजस्टिंग इवेंट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो पहली चीज तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो होता है आपके पास, ये परटेन्स टू, मतलब इट इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट है आपके पास कंटिंजेंसीज, ठीक है, और सेकंड है आपके पास इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आपके पास इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, देखो, द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कंज्यूमर ऑन द बैलेंस शीट डेट, बिल्कुल इसकी भी बता रखी है। उसके बाद है हमारे पास अ डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, नो। द डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिविडेंड, नो। द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज बिफोर द बैलेंस शीट डेट, यस। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ANDA इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट पर्पसेस। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेजरमेंट के लिए, बिल्कुल। क्या ये कंट्रोल के लिए है, मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, नो। अल्टरनेटिव चॉइसेस, यस। So the answer is A, B, D. Next question is है 45, a U-shaped long run average cost curve। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चंस, मतलब हर एक पेपर में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यू कर्व के लिए तो बहुत ही ज्यादा देखा गया है कि क्वेश्चंस आते हैं। अ यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट, ठीक है, तो क्या क्या एजम्पशंस है हमें ये देखनी है। पहला है ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन अकर टू लार्ज फर्म्स, बिल्कुल है, ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर। मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स प्रिवेल, यस। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू मैनेज, बिल्कुल ये भी है, और ई भी है आपके पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास,
इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सॉरी। तो आपके पास मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, पूरा का पूरा देख लीजिएगा इसको। इसका आंसर है हमारे पास ए भी होगा, बी भी होगा और इलास्टिसिटीज भी जरूरी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे ही आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन डाउनवर्ड स्लोप ऑफ एन ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। ठीक है, तो क्या क्या रीजंस हैं इसके भी। पहला है आपके पास इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, बिल्कुल। देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ, ये एक्सप्लेन ही बोला हुआ है ना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ ये भी है। और यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, ये रिस्क एवर्स नहीं होता है, तो ये याद रखना है हमें। इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी है क्या ऑप्शन, यस थर्ड ऑप्शन है हमारे पास आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रीजंस पुट फोर्थ फॉर द कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनेशनल बैंक आर। क्यों कंट्रोल रखा जाता है, उसके क्या रीजंस दिए जाते हैं। तो पहली चीज तो ये हो सकती है कि क्योंकि बैंक्स एनकरेज इन्फ्लेशन, बिल्कुल, बाय एडिंग द स्टॉक ऑफ मनी, इसलिए जरूरी है। फॉर बैंक फेलियर, ठीक है, ये भी जरूरी है। इंडेप्टनेस, ये भी है, इसी वजह से भी होता है। और क्या है, डू नॉट रिलेट टू, बिल्कुल। इसका मतलब चारों ही ऑप्शंस है हमारे पास, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ न्यू इशू डेप्ट और शेयर विल इनवेरिएबली इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ABCD, ये सारे के सारे ही हैं इसके अंदर आंसर तो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर रेजिंग फंड्स वाया सिक्योरिटाइजेशन। अब सिक्योरिटाइजेशन भी मैंने बहुत बार देखा है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्या क्या रीजंस है कि हम रेज करते हैं फंड्स वाया सिक्योरिटाइजेशन। इसका पहला जो रीजन है वो है टू एक्सेलरेट earning for financial reporting purpose, to diversify the funding and the potential for reducing funding cost। तो BCD है हमारा इसका आंसर, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है पूलिंग स्पेसिफिक एसेट कैटेगरी को, सो दे कैन बी रीपैक्ड इनटू इंटरेस्ट बियरिंग securities. The purchase of the securities receive interest and principal payment from the assets. Next question 51. Non-sampling errors may arise because of non-sampling errors। ठीक है, तो पहली बात तो ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स दैट आर अनरिलेटेड टू सैम्पलिंग, है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि डाटा फ्रेम बनाते समय इनएक्यूरेट डाटा रिपोर्टिंग हो जाए, ऐसी ऐसी चीजों के लिए। अब इसमें रैंडम एरर्स होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास वेग डेफिनेशन, बिल्कुल। इफेक्टिव मेथड ऑफ, ये बिल्कुल, ये भी हो जाएगा। कवरेज ये तो नहीं होगा, ये तो सैम्पलिंग ही है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास, सी को छोड़ के कोई ऑप्शन, बिल्कुल है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। हमें बताना है कि अगर पॉजिटिव स्क्यूड होता है तो क्या होता है। पहली चीज तो जब भी पॉजिटिव स्क्यूड होता है तो आपके पास एक ये ऑप्शन तो डेफिनेटली होता है कि मीन सबसे बड़ा, मीडियन मोड, हमेशा मीडियन बीच में होता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव को इंडिकेट करता है, ये याद रखिएगा आप। और एक और हमारे पास हो जाता है कि क्वार्टर, एक ये भी हो जाता है आपके पास, देखो बस डी वाला ऑप्शन कि क्वार्टाइल डिवीजन 3 माइनस मीडियन इज ग्रेटर देन मीडियन माइनस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, ये आपके पास आता ही आता है ये क्वेश्चन। तो इसको पॉजिटिवली स्क्यूड भी आपको पता होना चाहिए, ऑल्सो नोन एज राइट स्क्यूड। मैं इसका आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि स्क्यूनेस क्या होती है। जब देखो ऐसे बनते हुए लेकिन ये फिर ऐसे हो जाए फ्लैट टूवर्ड्स दी, ये तो आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये सबसे ऊंचा वाला जो होता है मोड होता है, फिर मीडियन बीच में होता है और यहाँ होता है मीन आपके पास। अगर ये इस साइड राइट के अंदर होता है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाता है, अदरवाइज नेगेटिवली स्क्यूड कहलाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
use of focus group or collaborating tools as a training need assessment technique has the following advantage. अगर आप फोकस ग्रुप से अगर आप सब चीजें कर रहे हो, जैसे कि फोकस ग्रुप क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 10 volunteers who come up together to talk about a certain idea or product. तो नीड्स असेसमेंट टेक्निक हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस बताने हैं, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. टाइम कंज्यूमिंग टू ऑर्गेनाइज, डेफिनेटली डी ग्रुप ओनली इंफॉर्मेशन दे थिंक एंड दे वांट टू हियर, राइट. तो ए एंड डी थर्ड ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आई होप पता होगा आपको. तो ये भी है, 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 दैट मीन सारे ऑप्शन है. तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. इसका आंसर है हमारे पास ओनली सी. ठीक है, नॉट एन अप्रोच पूछा हुआ है और सारे आंसर है. A brokerage can be either full service और discount पे भी हो सकता है. A financial system is concerned about money, credit, finance and three terms are intimately related. फिर है ये सारा ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन नहीं है आपके पास. 56th क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct regarding applications of data mining techniques. करेक्ट बताना है. एप्लीकेशंस ऑफ डाटा माइनिंग टेक्निक्स देख लेते हैं. इसका क्या है आपके पास, प्रेडिक्टेड फ्यूचर ट्रेंड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल, बिल्कुल. एनालाइज डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट, ये भी है और ये भी है. तो ACD हो जाएगा. पहला चीज तो डाटा माइनिंग इज अ प्रोसेस यूज टू फाइंड पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन ह्यूज डाटा सेट्स. बात समझ में आ गई. तो उससे आपको प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है फ्यूचर को, जो भी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है अबाउट कस्टमर्स एंड क्रेडिट रिस्क एनालिसिस, सारा चीज हो जाती है. नेक्स्ट है आपके पास 57, स्कीमिंग रिजल्ट्स. कब स्कीमिंग प्राइस स्ट्रेटेजी क्या होता है, व्हेन यू सेट अ प्राइस हायर देन द इक्विलिब्रियम लेवल. अब ये कब रिजल्ट देता है आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो अगर कस्टमर का स्टेटस बढ़ाने की बात हो रही है तब, उसके बाद व्हेन द टारगेट मार्केट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विथ इट्स प्राइजेस. तो स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास पता होना चाहिए आपको इसके बारे में. अगला हो जाता है रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशंस आर. तो ये है डिफरेंशिएशन, ये भी है, ये भी है. तो आपके पास ABCACDE हो जाएगा. ठीक है. एनवायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस आर. डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को कौन कौन सी चीजें डिफाइन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ABDE. ठीक है. और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ट्रू बताने हैं इसके अंदर. तो इसके अंदर आपके पास हो जाए, देखो, टू सेट अप अ सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म ऑल, ये है. तो that is it for this video guys. Thank you.